नमस्कार, आप लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय देख रहे हैं। सुबह के 8 बज चुके हैं। इस वीडियो में हम उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। सबसे पहले तो बीपीएससी टीआरई 4 में जो सीट की बढ़ोतरी को लेकर बातें कही जा रही है, उसको लेकर आज शिक्षा विभाग बीपीएससी को संशोधित अधियाचना देगा। तो उम्मीद है कि सीटें बढ़ सकती हैं, यानी कि 40,000 से ज़्यादा सीटें हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। इसके अलावे उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर बिहार की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, इसके अलावे गंगा नदी हाई अलर्ट पे है, आज सावन की अंतिम सोमवारी भी है। वहीं आपको बता दें तो चिराग पासवान के एमएलए के यहाँ भी छापेमारी हुई है, उसमें क्या कुछ खबरें निकल के सामने आई है। इसके अलावा वित्त रहित शिक्षकों के लिए भी सीएम सम्राट चौधरी के द्वारा क्या कुछ कहा गया है और क्या कुछ आश्वासन दिया गया है, इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में, क्योंकि ये मुद्दा पिछले साल से ही चल रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव से ही, कि बीपीएससी 4 होगा, टीआरई 4 होगा, टीआरई 4 होगा, और अब अधियाचना तो जारी हो गया, लेकिन बातें कही जा रही हैं कि आज फिर शिक्षा विभाग जो है वो बीपीएससी को संशोधित अधियाचना देगा और सीटों में बढ़ोतरी होगी। देखिए, निश्चित रूप से टीआरई 4 एक गंभीर मसला है युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, कि टीआरई 4 को लेकर के जिस तरीके से लंबे समय से यह आंदोलन, सड़क पर उतर करके छात्र जो है सो अपनी मांग रख रहे हैं, और ऐसे में अब देखिए टीआरई 4 जो हम बड़ी बात कह रहे हैं, और जो शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी लगातार बता रहे हैं कि टीआरई 4 के लिए कोई समस्या नहीं है, हम लोग सरकार और उनका विभाग लगा हुआ है। तो ऐसे में निश्चित रूप से आज जो है सो बड़ा दिन होने जा रहा है। जो खबरें छन करके आ रही हैं, जो सचिवालय के कॉरिडोर से जो जानकारी मिल रही है कि आज शिक्षा विभाग, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को टीआरई 4 के लिए अधियाचना भेजेगी। अब ये अधियाचना संशोधित अधियाचना है, क्योंकि अधियाचना पहले भेजी जा चुकी थी, तो अब ऐसे में इसको फिर से संशोधित किया जाएगा। और पहले से ही आपने देखा कि टीआरई 4 के लिए नोटिफिकेशन भी जारी है। जी सर, अपना वो चल रहा है कि कैसे कैसे आपको करना है, क्या अप्लाई करना है। तो पहले 32,388 पद के लिए विज्ञापन निकला था। तो अब जो संशोधित अधियाचना होगी, इसमें लगभग 800 से 850 प्लस भी हो सकता है कि पदों की वृद्धि होगी, पद बढ़ेगी। तो अब ऐसे में इन टोटलिटी अगर हम लोग बात करें तो 32,388 में अगर आप 850 को एड ऑन करिएगा, जोड़िएगा, तो यह 40,000 प्लस हो जाता है। जी सर। तो ये एक बहुत बड़ी रिक्ति होगी। जी। अब जैसे टीआरई 4 के लिए जो बहाली होगी, उसमें अगर 40,000 का ऑब्जर्व किया जाएगा, तो सरकार निश्चित रूप से टीआरई 4 के लिए चाह रही है कि टीआरई 4 का परीक्षा हो और इतने लोग हों। लेकिन तब है कि टीआरई 4 के लिए ये पहली बार हमको दिखाई पड़ रहा है, या हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसमें प्रीलिम्स भी होगा और मेंस भी होगा। तो ये एक बड़ा झोल झाल टीआरई 4 को लेकर के है। इसी को लेकर छात्र जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए, 2 परीक्षा नहीं चाहिए, आप टीआरई 5 में लीजिए 2 परीक्षा, लेकिन इसमें नहीं लीजिए। तो देखिए ये तो एक बड़ा समस्या है ही है, बड़ी समस्या की बात है कि आप जो प्रीलिम्स लीजिएगा, मेंस लीजिएगा, तो छात्र तो कह रहे हैं कि आप एक परीक्षा लीजिए, जैसे अन्य टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 आपने लिया, उसी तरीके से टीआरई 4 भी लीजिए। अब इसमें डोमिसाइल भी लागू करिए, और माइनस मार्किंग जो बात कही जा रही है, माइनस मार्किंग को हटा दिया जाए। तो ये एक बड़ी समस्या है। अब इसको कैसे शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जो काम करने के लिए उन पर जुनून सवार है, वह चाह रहे हैं कि हम बेहतर करें, बच्चों के भविष्य की बात करें, तो कैसे होगा यह देखने और समझने वाली बात है। जी सर, इसके अलावा सर उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा बीते दिनों से ही सुर्खियों में हैं। बयान उन्होंने दे दिया है कि जेडीयू के विरासत को उनको आगे लेकर जाना है। देखिए, इसको हम लोग यदि इसको डिकोड करिएगा, अगर आपने देखा कि बीते दिन उनका चिंतन शिविर उनकी पार्टी की ओर से, जो उनकी पार्टी है आरएलएम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उसका राजगीर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर हुआ। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का लाइन और लेंथ वही है जो नीतीश कुमार का लाइन और लेंथ है। तो आप इतनी बात मान के चलिए, जो लॉकुस कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो लॉकुस कॉम्बिनेशन पूरी तरीके से इंटैक्ट रहे बिहार में, और जो
एनडीए के जो 5 पांडव हैं वह इंटैक्ट रहे। तो ऐसे में निश्चित रूप से वह कह रहे हैं कि वह खून पसीना से जो है सो हमने जेडीयू को बनाया है। तो निश्चित रूप से समता पार्टी के कार्यकाल से उपेंद्र कुशवाहा जो है सो लगे हुए हैं जेडीयू की मजबूती में। उसके बाद के दिनों में जो राजनीतिक स्थिति परिस्थिति बदली तो फिर वो पार्टी बनाए, आरएलएसपी बनाए, फिर वो आरएलएसपी का विलय हुआ जेडीयू में, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी बनाए, फिर वह पार्टी छोड़ के अपनी पार्टी बनाए। तो वह सब तमाम तरह की, देखिए राजनीति में तो ये सब होता रहता है, लेकिन निश्चित रूप से वह खून पसीना उन्होंने लगाया है जेडीयू में। तो अब लगाया है तो उसकी पीड़ा है, उनको पार्टी की पीड़ा है, माने जेडीयू की चिंता भी, अपनी पार्टी की भी चिंता है और जेडीयू की भी चिंता है। अब देखिए वह कह रहे हैं कि जो उनके पुत्र हैं दीपक प्रकाश, जो एमएलसी हैं, मंत्री हैं सम्राट चौधरी कैबिनेट में, और निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं जी, जो सम्राट चौधरी कैबिनेट में हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो वह दोनों को एक जैसे एक रूप में देखते हैं और स्वाभाविक तौर पर वह देखेंगे भी, क्योंकि वह उनके पुत्र के समान, दोनों एक तो पुत्र ही हैं और निशांत भी उनके पुत्र के समान है, क्योंकि नीतीश कुमार के वह पुत्र हैं, तो पुत्रवत ही देखते हैं। तो वो दोनों के लिए एक जैसे एक रूपता उनमें दिखाई पड़ती है और वह चाहते हैं कि निशांत भी बेहतर परफॉर्म करें। बिहार में जिस तरीके से एक बड़ी लकीर नीतीश कुमार ने खींची, उसी तौर तरीके से निशांत कुमार भी एक बड़ी लकीर खींचे। इसके अलावा सर बात कर लेते हैं चिराग पासवान की पार्टी के, क्योंकि इनके जो एमएलए हैं उनके यहाँ मुजफ्फरपुर पुलिस मुजफ्फरपुर में पहुंची, सर्च वारंट के साथ छापेमारी हुई और कई चीज़ें जब्त भी किए गए हैं, लेकिन एमएलए के द्वारा ये सब निराधार बताया गया है। हालांकि एसपी ने कहा है, मुजफ्फरपुर एसएसपी के द्वारा ये कहा गया है कि विधायक की भी संलिप्तता है और उनके भाई फरार हैं। देखिए निश्चित रूप से यह जो मामला है विल्सन से अमित कुमार रानू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है, उससे विधायक चुने गए हैं। तो देखिए विधायक चुनने के साथ कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी आपको दिखाई पड़ती है। तो अमित कुमार रानू की जो हम लोग बात करते हैं वो सीतामढ़ी के बेलसंड से विधायक चुन करके आए हैं, और ऐसे में विधायक चुने जाने के बाद यह मामला एक उजागर हुआ है, पुराना कोई जमीन से जुड़ा विवाद का मामला है। तो ऐसे में निश्चित रूप से पुलिस जो है सो लगातार उनके मुजफ्फरपुर स्थित जो घर है ठिकाने पर उस पर छापेमारी की, लंबे समय तक छापेमारी हुई और वह सुबह 6 बजे के आसपास या उससे पहले जो रेड हुआ, छापेमारी हुई, तो उसमें कई चीज मिले भी हैं पुलिस को। तो अब पुलिस ही बता पाएगी। हालांकि जो एसएसपी का बयान आपने बताया कि वह कुछ उनमें संलिप्तता या कुछ उनमें दिखाई पड़ रही है, जो अमित कुमार रानू हैं उनके भाई हैं या जो भी लोग उनके साथ में हैं। तो अब ऐसे में हालांकि देखिए इस मामले पर विधायक ने पूरी तरीके से इनकार किया है स्पष्टता के साथ, इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन देखिए डबल इंजन की सरकार है और एनडीए के विधायक हैं, ये इस बात को मान के चलिए। और चिराग पासवान मजबूत नेता माने जाते हैं भी नेता। तो ऐसे स्थिति परिस्थिति में रानू के लिए पार्टी के अंदर क्या होगा, पार्टी क्या सोचती है, चिराग पासवान क्या सोचते हैं, तो उनकी परेशानी तो निश्चित रूप से बढ़ गई है, जबकि पुलिसिया दबिश बढ़ी हुई है। तो ऐसे में जो है सो बेलसंड के विधायक अमित कुमार रानू के लिए परेशानी का सबब तो है ये। जी सर, इसके अलावा सर बात कर लेते हैं बिहार के वित्तरहित शिक्षकों के बारे में, उनके वेतनमान और सेवा समायोजन को लेकर। जब बीजेपी से एमएलसी नवल किशोर यादव सम्राट चौधरी से मुलाकात की और आश्वासन दिया गया है कि इस पर जो है वो काम होगा और जो भी मांग है उसको हरी झंडी सीएम की ओर से दी गई है। देखिए बिहार विधान परिषद के वो मुखर नेता में से गिने जाते हैं नवल किशोर यादव, जो भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, और वो शिक्षक के मुद्दे पर लगातार वह प्रमुखता के साथ एक एक बिंदुवार ढंग से सदन के अंदर हो, सदन के बाहर हो, वह सवाल सरकार को भी सरकार को घेरने से भी वह नहीं बचते। और क्योंकि वह देखिए वित्त रहित का जो मसला है, यह वित्त रहित का मसला जो है सो जो पोस्ट सैंक्शन है, अनसैंक्शनड है, आपको हर कॉलेज को, जो एफिलेटेड कॉलेज है या जो भी कॉलेज है, उसको पैसे की राशि देनी है। तो ये शिक्षकों का मसला है। अब देखिए शिक्षक को वेतन नहीं मिलेगा और सेवा समायोजन नहीं होगा, जो सर्विस वो लोग दे रहा है उसको आप नहीं करिएगा, तो निश्चित रूप से यह एक बड़ा मसला है आने वाले समय में। या अभी आपको सरकार को भी इस पर जवाब देना पड़ता है। कई दफा हमने देखा है कि बिहार विधान परिषद में सरकार भी इस पर घिरती हुई दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो नवल किशोर यादव मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलकर के इस पर जो मांगा है, तो कहा है, अपनी पीड़ा बताई है, वित्त रहित शिक्षकों की पीड़ा से अवगत कराया है और वेतन और
समायोजन को लेकर के जो बात कही है, तो यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है कि सम्राट की सरकार या डबल इंजन की सरकार इन पर यदि समय रहते काम नहीं करेगी तो यह भी एक बड़ा मसला आने वाला है। जी सर। तो निश्चित रूप से सम्राट की सरकार, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री ने स्वयं इनको आश्वस्त किया है कि हम जो कैबिनेट से जो औपचारिक जो मंजूरी है वह प्रक्रिया पर काम चल रहा है, जल्द ही सकारात्मक आपको इस पर दिखाई पड़ेगा रुख सरकार का। जी सर। इसके अलावा सर बात कर लेते हैं जेडीयू एमपी देवेश चंद्र ठाकुर का। निशांत कुमार बीते दिन सीतामढ़ी पहुंचे हुए थे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया है। जेसीबी से फूलों की बारिश हुई और इस दौरान एमपी ने कहा कि हम निशांत कुमार में बिहार का भविष्य देखते हैं, बिहार का सीएम देखते हैं। देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर इससे पहले बिहार विधान परिषद के सभापति हुआ करते थे। अभी सीतामढ़ी में जेडीयू से एमपी हैं वो वर्तमान में, और निश्चित रूप से नीतीश कुमार के करीबी जो हम लोग 4-5-6 लोग कहते हैं उसमें एक देवेश चंद्र ठाकुर भी हैं। तो निशांत कुमार तो उनके पुत्र के समान है, तो कोई भी पिता अपने पुत्र को आगे बढ़ाने के लिए बात कहेगा तो देवेश चंद्र ठाकुर निशांत कुमार में बिहार का भविष्य निश्चित रूप से देखते हैं, और वह पढ़े लिखे हैं, काम करने का मादा रखते हैं निशांत कुमार, तो वह निश्चित रूप से, और नीतीश कुमार के पुत्र हैं, उन पर कोई भी माने स्पॉट नहीं है, स्पॉटलेस नेता है, काम करने का मादा है। तो सब कुछ अब उनमें निश्चित रूप से जो देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा है कि वो उनमें क्षमता है मुख्यमंत्री बनने की, तमाम तरह की बात। हालांकि वो एक बात और समझ लीजिए, निशांत में जितनी बात हम लोग देख और समझ पाते हैं कि वह क्विक लर्नर है। क्विक लर्नर का मतलब तुरंत सीखने वाले, तो वो तुरंत सीखने का जिसमें मादा हो, जो तुरंत कोई चीज को अडॉप्ट करता हो, तो वह निश्चित रूप से आने वाले समय में बिहार का भविष्य होता हुआ दिखाई पड़ेंगे। जी सर। इसके अलावा सर बात कर लेते हैं पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल, अभी भी आंदोलन छात्रों का जारी है। अलग अलग चीजों को लेकर, पीएचडी होल्डर्स हों, बीपीएससी टीआरई 4, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बात किया है कि नेगेटिव मार्किंग और 2 परीक्षाओं को लेकर, अन्य आरक्षण को लेकर भी छात्र धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। देखिए, वहां गर्दनीबाग धरना स्थल का यदि आप मुआयना करिएगा तो वह भी एक अजीबोगरीब दृश्य दिखाई पड़ता है। जैसे जंतर मंतर दिखाई पड़ता था, उसी तरीके से कई अलग अलग टेंट में वहां पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। कहीं जो आपने चर्चा किया, पीएचडी होल्डर हैं, टीआरई 4 हैं, आरक्षण हटाने की मांग को लेकर के धरना हो रहा है, कुछ अलग टेंट में कुछ और मांग हो रहा है, तो वहां पर अजीबोगरीब वहां पर दिखाई पड़ रहा है। जो निश्चित रूप से सरकार संवेदनशील सरकार है, सम्राट की सरकार है, वह हम चाहेंगे कि सरकार को इस पर वार्ता होनी चाहिए। और आप देख रहे हैं कितना टोन और ट्यून लगातार विपक्ष का बदल रहा है। तेजस्वी जा रहे हैं, आ रहे हैं, पप्पू यादव आ रहे हैं, जा रहे हैं, तमाम प्रशांत किशोर की पार्टी के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो जनसुराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर। तो वह आपको इतनी बात मान के चलिए कि कई तरीके का वहां पर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अब वहां पर यदि सरकार समय रहते नहीं चेती तो ये एक बड़ा मूवमेंट की तैयारी हो सकती है। इसके अलावा सर बात कर लेते हैं पटना गंगा नदी के बारे में, क्योंकि अब हाई अलर्ट हो गया है, जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। देखिए, गंगा पटना से लेकर के भागलपुर तक, फरक्का तक, तमाम जगहों पर, कई स्थानों पर, विभिन्न स्थानों पर जो लाल निशान माने खतरे के लाल निशान, डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है। तो ये एक थ्रेट तो है। कई जगह पर तटबंध पर दबाव पड़ रहा है पानी का। हालांकि जल संसाधन विभाग के अभियंता लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन लो लैंड एरिया जो दियारा का इलाका कहता है, वह जो पानी बढ़ने के कारण, जल स्तर में वृद्धि होने के कारण, वह भी कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जलमग्न हो गया, जलमग्न है। और देखिए, दूसरी तरफ बात ये करिए कि लो लैंड में जो सो आपको पानी प्रवेश कर गया है, आपको कटाव हो गया, और सबसे ज्यादा परेशानी जो है सो मवेशी को होती है। मवेशियों के लिए चारा की व्यवस्था, और जब जो ही पानी का जलस्तर बढ़ता है, आपको जो अंदर खाने में जो जीव जंतु होते हैं वो बाहर निकलते हैं, सांप, बिच्छू, गोजर, कनगोजर, ये तमाम तरह के लोग बिलबिला के निकलते हैं। तो उसके लिए मेडिकल फैसिलिटीज की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि कौन कहाँ सांप डंक मारेगा, कौन कहाँ बिच्छू डंक मारेगा, और स्वास्थ्य कारण भी वहां पर बड़ा कारण होता है। तो मेडिकल कैंप भी लगाने की आवश्यकता है, और मेडिकल टीम को भी देखने की जरूरत है, और मवेशियों के लिए चारा की भी व्यवस्था करने की जरूरत है, क्योंकि एक जरूरी चीज है। जी सर। इसके अलावा सर बात कर लेते हैं, सावन की अंतिम सोमवारी है, और ये महीना मतलब आने वाले सप्ताह में तो 28 तारीख को खत्म ही हो जाएगा। आज 24 तारीख है, रक्षाबंधन के साथ ये सावन महीना खत्म होगा।
शिवालयों में सुबह से ही भीड़ है। देखिए, जब हम लोग वीडियो कर रहे हैं उससे पहले का मंजर हम लोग देखते हुए पहुंचे जी। हैं लाइव सिटीज कार्यालय। जी। तो हर मंदिर में उसी तरीके से कतारबद्ध होके युवक और युवतियां जी। अपने बारी की प्रतीक्षा में लगी हुई हैं और जी। जलाभिषेक करने के लिए बाबा को। जी। तो इतनी बात हम लोग दिखाई पड़ रही है और फूल माला जो लड्डू सबका बिक्री कितनी बढ़ी जी। हुई है यह भी हमको लोग देख पा रहे हैं। और सब लोग फास्टिंग में हैं और अपनी बारी के इंतजार में है, क्योंकि बाबा को जलाभिषेक करने के बाद ही वह जी। कुछ ग्रहण भी करेंगे। ग्रहण करेंगे। तो ये देखिए एक है, और यह तो अंतिम सोमवारी है, तो निश्चित रूप से आज अंतिम सोमवारी पर और भीड़ आपको दिखाई पड़ रहा है। हर मंदिर में, जो भी बाबा का मंदिर है वहां पर अपार भीड़ आपको सुबह से ही दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में लाइव सिटीज के तमाम दर्शकों को सावन के अंतिम सोमवारी की शुभकामनाएं भी हैं। और आज पूरे दिन जिन खबरों पर चर्चा होगी, सुर्खियों में रहेगी, उसके बारे में हमने आपको बताया है। खासकर बीपीएससी टीआरई 4, जिसको लेकर आज ये ऐलान हो सकता है कि सीटों में बढ़ोतरी हो सकती है। करीब 40,000 से ज़्यादा सीटें होंगी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा का अगला बयान क्या कुछ होगा, इन तमाम खबरों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।